हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज को कन्वे करने के लिए मैं आपके सामने आया हुआ हूँ और मैसेज है ये वाला। आप देख रहे हैं, नाम है आपके इंस्टीट्यूट, आपके सामने इंस्टीट्यूट का नाम है DCR कैंपस। हाँ जी, सही देख रहे हैं। हम DCR कैंपस ओपन कर चुके हैं। लॉकडाउन के बाद जो हमारा ब्रांच खुली है गुड़गांव में, ये ब्रांच है। एड्रेस आपको इसके नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मुझे ये प्लानिंग बतानी है कि हाँ, MKD सर इज कम बैक। मैं वापस आ चुका हूँ गुड़गांव दोबारा से, और जैसे ही गुड़गांव आया हूँ, कितनी चीज़ें नई करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, कैसे नया कंटेंट लेके आया हुआ हूँ मैं, उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ आपसे, ठीक है। वही मैं आपको बस 5 मिनट के वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं होगा। उसमें बस आपको ये बताना है कि मैं कैसे अपनी प्लानिंग लेके आया हूँ, क्या मुझे करना है, कि क्या मेरा स्टाफ है हमारे पास, और कैसे चीज़ों को लेके चलना है। चलिए मैं आपको स्टाफ को एक बार दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक स्टाफ है अपना, ठीक है। चलिए, अभी स्टाफ ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे लेके चल रहे होंगे, ठीक है। अब बस मैं आपको एक नज़र में अपने स्टाफ, जितने भी हमारे स्टाफ है, देखिए ये है हमारे स्टाफ की लिस्ट। जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टी थी वो सारे अभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पहले भी जुड़ी हुई थी। जितना भी जो भी टीचर हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। अलग अलग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन सब की मैं वो काम कर चुके हैं। मैं भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूँ, जाके जितने भी चेहरे हैं वो सब आपके जाने पहचाने रहे होंगे इस फील्ड में, ठीक है। सारे दिल्ली की फैकल्टी हैं, कुछ गुड़गांव की फैकल्टी हैं, कुछ दिल्ली की फैकल्टी हैं, वो सारी की सारी हमने एक साथ जोड़ ली गई है। बस ये है कि आपके जब हम दोबारा आफ्टर लॉकडाउन इस चीज़ को रीओपन कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छे और बहुत अच्छे अंदाज में आपको हम चीज़ें दे रहे होंगे, कंटेंट भी दे रहे होंगे। उस पर हम टॉपिक पे बात करते हैं, कंटेंट के बारे में, ठीक है। और दूसरी चीज़, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रहे होंगे, उनके लिए भी एक अलग से स्पेशल मैसेज लेके आया हूँ। वो वीडियो के एंड में बता रहा हूँ, जुड़े रहिए कि क्या उनके लिए मैसेज है, ठीक है। बस मैं आपको 5 मिनट में आपको ये समझाता हूँ कि कैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों की, और क्या हमें करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बस समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, मान के चलो, मैं आपको बस मैं आपको सिर्फ मैथ की प्लानिंग बता रहा हूँ। मान के चलो ये एक एवरेज टॉपिक है, ठीक है। एवरेज हो गया, चाहे हमारा परसेंटेज हो गया, चाहे हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया, चाहे अर्थमेटिक का, चाहे एडवांस का कोई भी टॉपिक हो। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो सिर्फ मैथमेटिक्स की नहीं है, वो सारे सब्जेक्टों को लेके बता रहा हूँ। मैं मैथ के बारे में रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट में सारे की सारी फैकल्टी इसी तरह पे काम कर रही होगी, जिस तरह से मैं आपको सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक PDF सीट बनाई है मैंने, ठीक है। और उस PDF सीट में आपने अभी अब से पहले भी हमेशा देखा होगा, कोई भी सीट बनाते हैं 1 से 150 क्वेश्चन डाल दिए, या 1 से 125 क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है, या 1 से लेके 100 क्वेश्चन डाल दिए। वो नॉर्मल सीट लोग डाल देते हैं, वो टाइप वाइज नहीं लिखते हैं, बस रेंडमली डाल देते हैं। मैंने जो इसमें नया अपडेट किया है, वो मैंने अपडेट ये किया है कि मैं टाइप वाइज लेके आया। मान लो एवरेज का टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है, उसमें टाइप 1 आया है। अब टाइप 1 में जितने भी मुझसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, 50 से 60 हो गया, या 60 से 70 क्वेश्चन हो गया, वो मैंने सब ले लिए, ठीक है, टाइप 1। इसी तरह से, और हाँ, दूसरी चीज़, जो भी सीट मैंने बनाई है वो बाईलैंग्वेज बनाई है, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। तो जो पहले मैं कभी कभी, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि यार मोबाइल में यूज़ करते थे, कि मोबाइल से PDF पढ़ ली और वहीं से हम क्वेश्चन करते थे। अब वो मैं आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लो इसी तरह से टाइप 2 हो गया, और मतलब टाइप 2 हो गया, और टाइप 2 की जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, जैसे 50 से 60 क्वेश्चन ये हो गए। और इसी तरह से टाइप 3 में हो गए, मान लो इसी तरह से टाइप 3 में हो गए, इसी तरह टाइप 4 में हो गए, टाइप 5 में हो गए। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने ले लिए गए। ऑन एन एवरेज मैं देख रहा हूँ कि 150 से 200 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन में हर टॉपिक पर बना दिए हैं। पहली चीज़, पहला पॉइंट, मैंने आपको PD प्रोवाइड कराई, टाइप वाइज प्रोवाइड कराई, ठीक है। हर मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। 150 से 200 क्वेश्चन मैंने ले लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, ये काम तो मैं पहले भी करता था, अभी भी करूँगा। टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं जो मैंने आपको PDF हार्ड कॉपी में दी है, उसकी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी व्हाट्सएप के ग्रुप पे या अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करवा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में एक 50 क्वेश्चन के अराउंड का एक टेस्ट लेता था, ठीक है। वो आज भी चलता रहेगा,
टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपने फिर देखा होगा, जैसे कोई टॉपिक होता था, मान लो कोई भी एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, जैसे मैं टॉपिक कंप्लीट करता था, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक पे बेस जो भी अगर डीआई बन सकती है, ठीक है, अगर डीआई बन सकती है तो वो डीआई हम कंप्लीट करा रहे होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। हालांकि डीआई का पार्ट एक अलग है, मैं उसको अलग से भी करा रहा होता हूँ, लेकिन मान लो कई बार एवरेज के बेस्ड डीआई मिल जाती है मुझे। आप बैंकिंग सेक्टर में देख रहे होंगे कि अर्थमेटिक बेस पे डीआई पूछ लेता है, तो मैं कोशिश क्या करता हूँ, जैसे मैंने एवरेज खत्म किया, प्रॉफिट लॉस खत्म किया, या फिर मैंने परसेंटेज खत्म किया, उसके बेस पे मैं डीआई खत्म कर देता हूँ उसके साथ ही साथ। आज मैं भी करवाता हूँ, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं। आपके पास 50 क्वेश्चन टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद फिर मैं अब जो नया किया है, मैंने 100 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सीट भी मैंने बनाई है। 100 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सीट बनाई है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये तो हो गया मेरा कंटेंट, मैथ्स का कंटेंट, ठीक है। अब आते हैं जो मैंने आपको सबसे पहले पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, जैसे मैं क्लास में चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँगा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर, पहले भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता था खुद से। मैं जितना बच्चा मेहनत करता है, एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता रहे, ठीक है। मैंने पूरा की पूरा अपडेटेड कंटेंट रखा है, तो मैं इस पीडीएफ का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। जो ये 50 क्वेश्चन थे इनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, और जो 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरी चीज ये तो हो गई टाइप वाइज क्वेश्चन। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, जितने भी प्रीवियस ईयर के आज तक क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हुए हैं उनकी एक अलग सीट बना ली है, ठीक है। इसी तरह से जो मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे मान लो सीजीएल मेंस हो गया, ठीक है, या बैंक पीओ हो गया, उसके जितने भी मुझे क्वेश्चन मिल सकते हैं वो सारे मैंने क्वेश्चन एक तरफ अरेंज कर दिए हैं। मान लो जैसे अभी 2018 का, 2019 का हुआ मेंस, 2018 का मेंस हुआ, 2017 का मेंस हुआ, ठीक है, इन सब के क्वेश्चन मैंने अरेंज कर लिए हैं, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले एक पीडीएफ की फाइल मैंने प्रोवाइड कराई, ठीक है, वो सारी क्लास में खत्म कर दी, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया। फिर 50 क्वेश्चन की आपको सीट दे दी, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। इसके बाद 100 क्वेश्चन की अराउंड मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दे दी, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। इसके बाद बची हुई चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको जितने भी आज तक आए थे 2010 से 2012 से, ठीक है, 2016 से ज़्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जब से ऑनलाइन चीज़ें की हैं एसएससी ने, तब से ज़्यादा बेहतर हम वो फॉर्मेट उठा सकते हैं। तो 2016 के बाद के और 2019 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो मैं सारे के सारे एक पीडीएफ फाइल में अरेंज करके आप तक पहुंचा रहा हूँगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। तो ये तो है मेरे एक टॉपिक को कंप्लीट करने का तरीका। आपने देखा होगा कि उस टॉपिक को हमने किस तरह से अरेंज किया है, इस तरह से मेंटेन किया है कि उस टॉपिक में कुछ बचा नहीं रह जाएगा बच्चे से कि वो उसका डाउट बन के रह जाए। इसके बाद डाउट की अलग से हम क्लास लेते रहेंगे। ये तो हो गया एक टॉपिक को लेकर। इसी तरह से ये सेम फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, मान के चलो कि मैं कोई टॉपिक लेता हूँ, कोई भी टॉपिक ले लो आप, मान लो प्रॉफिट लॉस ले लिया मैंने, ठीक है, प्रॉफिट लॉस पे मैं यही काम कर रहा हूँ, आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन की मैं आपको कोई टेस्ट ले रहा हूँ, 100 क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो सके हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। इतना करने के बाद अगर कोई और दूसरी चीज़ प्लस अगर डीआई हो सकती है उस टॉपिक को, तो डीआई भी करा रहा हूँ। इतना टॉपिक को करने के बाद हम बाइंड अप करेंगे। और ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को करने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे हम, लेकिन जितना भी टाइम लगाएंगे बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को हम ख़त्म कर रहे होंगे। आपको पता है कि एसएससी और बैंक में दोनों को लेकर चलता हूँ और बहुत अच्छे लेवल पर इन चीज़ों को मैं लेके चल रहा होता हूँ, ठीक है। ये तो थी मेरी प्लानिंग की बात कि कैसे टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे पुराने स्टूडेंट जितने भी हैं उनको बहुत जल्दी मैसेज आने वाला है, बस इस प्लानिंग को ख़त्म करने के बाद उनके लिए एक मैसेज आ जाएगा। तो ये है हमारी प्लानिंग, और मैं पूरा की पूरा मान के चलो पूरा अर्थमेटिक और पूरा एडवांस मैथ वो इसी के अकॉर्डिंग ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। रही बात हमारे स्टाफ की, आप स्टाफ को देख रहे होंगे, जितना भी मेरे पास स्टाफ है, ठीक है, वो सारा का सारा, जितने भी हमारे पास स्टाफ है वो सारा के सारा, ये देखिए जितना भी स्टाफ है वो सारा के सारा वेल ट्रेंड, बहुत एक्सपीरियंस, एक से एक अच्छी फैकल्टी है। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पहले देख रखे होंगे और नहीं भी देख रखे होंगे, जब क्लास में आप जा रहे होंगे, आप डेमो लेकर देख रहे होंगे, आप क्लास लेकर देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे बेहतर मुझे लगता नहीं कि कोई फैकल्टी पढ़ा पाएगी। हालांकि फैकल्टी सारी अच्छी होती है, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं इस टॉपिक पर बात भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास जो फैकल्टी का इस समय
स्टफ है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है। सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी आप देख रहे होंगे, 7 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, सबको कुछ ना कुछ अच्छे खासे एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमारे पास वीकेंड बैच भी अवेलेबल है, आप देख रहे हो सीटेट का, स्टेट का, एनटीए का, सीडीएस का, और XY ग्रुप को भी हम लेके आ रहे हैं। हम कोशिश करें कि बड़ा बच्चा आए तो वो सारी पूरी की पूरी अपनी यहाँ पे स्टडी करे, सिलेक्शन ले, और यहाँ से तभी जा रहा होगा। एड्रेस आप देख रहे होंगे, एड्रेस आपके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम पुराने बच्चों के लिए, जितने भी हमारे पुराने, अब बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उनके लिए है, जितने भी पुराने बच्चे हैं उनके लिए मैसेज ये है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे मुझसे। अब कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा जब मार्च में लॉकडाउन लगा था कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, या पहले भी उन्होंने बहुत सारे पहले भी फीस ले रखी होगी, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ा हो। आप जानते हैं मैं कहाँ कहाँ पढ़ा के आया हूँ मार्केट में पूरे में। तो जैसे ही फीस जमा करते हो, अब ऐसा है नहीं कि अगर मान लो 14,000 फीस है तो वो दोबारा से जमा कर सकता है, ऐसा मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है, ठीक है। तो ज़्यादा बर्डन भी हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आप समझ रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबके सामने फेस करने को मिली है, इवन हमें भी मिली होगी, सबको कहीं ना कहीं फेस करने को मिली है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैं एक बहुत अच्छा जो वो लेके आया हूँ, ऑफर लेके आया हूँ, जितने भी पुराने स्टूडेंट उन्हीं के लिए ऑफर है कि अब मैं आपको फीस बता देता हूँ। ज़्यादा फीस नहीं है, जितनी भी हमारी फीस है वो ऑर्गेनाइजेशन में आओगे पता लग जाएगा, वैसे ज़्यादा नहीं है। अभी हम 10K लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप कुछ दिन में इसको 15K तक भी लेके जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अभी लॉकडाउन को देखते हुए बहुत सारे बच्चे इस पर भी अभी दिक्कत आने लगती है। अभी हमारे पास 10,000 भी नहीं है, प्लीज़ आप करके इंस्टॉलमेंट में ले लो, 3 इंस्टॉलमेंट में ले लो, ऐसे भी बच्चा बहुत सारा मार्केट में बोल रहा है आके, ठीक है। बहुत सारी फाइनेंस देखी जाती हैं, हम बहुत सारे पहलू देख के फीस डिसाइड किए अभी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब पुराने स्टूडेंटों के लिए ऑफर ये है कि जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए मात्र 5,000 या 6,000 रुपये की फीस लेके, और उनका जो सिलेबस होगा वो बेसिक से एडवांस लेवल पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस। अब ऐसा ना सोचें मेरे पुराने स्टूडेंट कि इतनी कम फीस में आप हमें कम तो नहीं पढ़ाओगे, जी बिल्कुल भी नहीं। मेरा अभी हमारा ये जो 8 फेब को एक नया बैच है, बिल्कुल एसएससी का फ्रेश बैच है हमारा। टाइमिंग मैं बता देता हूँ, 9 AM टू, ठीक है, 12 PM टाइमिंग है उसकी, ठीक है। नया बैच है और एकदम कोई भी चीज़ होगी बेसिक टू एडवांस लेके जा रहे होंगे, ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेके जा रहे होंगे। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, जो बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, उनको भी मजा आएगा, क्योंकि फैकल्टी हमारे पास और भी बेहतरीन फैकल्टी है, नई फैकल्टी है। आप फैकल्टी से पढ़ रहे होंगे, चीज़ें कंटेंट नया मिल रहा होगा, कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। और मुझे लगता नहीं कि 5,000 की फीस कोई बहुत ज़्यादा है, 6,000 की फीस कोई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर सारे की सारी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्ट्रेटेजी बताई थी मैथ को लेके, वही स्ट्रेटेजी हर टॉपिक पर रहेगी, चाहे आपको GS हो, चाहे आपको इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे आपको करंट अफेयर रहा हो, चाहे आपका रीजनिंग रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट रहा होगा, उस पर हम टॉपिक पर इसी तरह से डिस्कस कर रहे होंगे। मेरी बात आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ रही होगी, ठीक है। अब इतनी कम फीस में हम आपको प्रोवाइड सिर्फ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप पहले भी फीस दे चुके हैं और आपके अंदर अभी भी जज्बा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपको टाइम बस कैसे करके कोरोना की ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो बस मैं अब लास्ट में आपको यही कहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि ये है हमारा ऑर्डर, ये है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी वो है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको कॉल करनी है मुझे, मेरा बैच आप जानते हैं, मैथ स्पेशल का हमेशा बैच कोई ना कोई लेके आ रहा होता हूँ मैं, हर महीने 2 बैच लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट मुझसे, मेरा नंबर उनके पास पहले से हो रहा होगा, नहीं भी होगा तो ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं MKD का एक एक्स स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। आप मुझसे, अगर मैं आपको मुलाकात नहीं हो पा रही, मैं बिजी हूँ, क्लास में कहीं पे भी हूँ, तो आप हमारे ऑफिस में आएंगे और ऑफिस में अगर आप ये बोल देंगे कि मैं एक MKD सर का पुराना स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो भी आपकी फीस पूरी, मतलब जो मैंने फीस आपको इकोनॉमी बताई है वो सारी की सारी फीस हो रही होगी, ठीक है। आप किसी से मिल सकते हैं, आप MKD मेरा नाम जानते हैं, विपिन सर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मनोज सर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम तीनों की तीनों चीज़ों को देख रहे होंगे अच्छे से, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तीनों सॉल्व कर रहे होंगे। हालांकि सारे किसी को भी आप बता सकते हैं कि मैं MKD सर का स्टूडेंट हूँ और सर से हमारी बात हुई थी, कॉन्टैक्ट नंबर आपने देख लिया कि कॉन्टैक्ट मैंने नंबर अपना सेव कर दिया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके आप इस पर डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, मैं बस यहीं पे खत्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं है, बस मोटिव ये है कि हम दोबारा से गुड़गांव में वापस आ चुके हैं और बहुत नए अंदाज के साथ, बहुत नए कंटेंट के साथ और पूरे जोश के साथ आपके सामने आए हुए हैं। बस आप आइए और जितने भी वैकेंसी आई हैं उस पर पूरी तरह से दोबारा से जुट जाइए। चलिए गाइस,
ओके बाय।